जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ के लिए सिलेबस की बातचीत करने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम का डेट आया और सिलेबस चेंज कर दिया गया, तो उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा होगा। कौन सा पुस्तक पढ़ना है, कहाँ पीडीएफ मिलेगा, इन सब की चर्चा आज के इस वीडियोस में होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो सिलेबस बताने जा रहा हूं वह उपयोगी होगा आपके सीआरपीएफ पैरामेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट में जैसे कि मसालची आ गए, कुक आ गए, सफाई कर्मचारी आ गए, धोबी हो गए, वाटर कैरियर हो गया, टेबल बॉय हुआ, तो इन सभी के लिए यह सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये रहा आपका एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न में जो बदलाव आया है वह कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति में आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और उस 20 प्रश्न के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज कह लीजिए, सामान्य जागरूकता या सामान्य ज्ञान, इसके लिए भी 20 प्रश्न रहेंगे और 20 नंबर दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मैथ्स कह लीजिए, संख्यात्मक योग्यता या गणित के लिए आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना है, 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक दिए जाएंगे। कुल 100 प्रश्न, 100 अंक दिए जाएंगे। और जो टेस्ट है यह सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जितने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाती है। ठीक है, आप यदि आज तक के कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम की बात करो तो सभी जगह नेगेटिव मार्किंग है और सभी जगह 1/4 कहने का मतलब होता है 0.25 नंबर, गलत होने पर 0.25 नकारात्मक अंकन किया जाता है। ठीक है, यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट हैं, कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंक दिए जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश या हिंदी और मैथ से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीके एवं रीजनिंग से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि प्रत्येक सेक्शन में आपको क्या सब पढ़ना है। तो सबसे पहला सेक्शन जो आता है वह आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल में क्या होता है कि जो भी रिलेशंस बनता है उस चीज को हम या तो कैलकुलेट करते हैं या फिर लॉजिकल थिंकिंग से निकालते हैं। लेकिन नॉन वर्बल में क्या होता है कि हम उस फिगर्स को देखते हैं और उनसे उन चीजों को निकालते हैं। ठीक है, तो वर्बल में आपके आएंगे एनालॉजी, सदृशता, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, लेटेड नंबर टेस्ट, अक्षर संख्या परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, अगला आपका सीरीज, श्रृंखला कहा जाता है उसे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। नेक्स्ट है आपका रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, क्रम व्यवस्थीकरण। उसके बाद आपका है वेन डायग्राम, तार्किक आरेख। उसके बाद आप देखेंगे इंसर्टिंग ऑफ लेटर और नंबर इन अ फिगर लाइक सर्कल और मैट्रिक्स। ठीक है, लुप्त पदों को भरते हैं, जैसे कि आपको ये मैट्रिक्स दे देता है। ठीक है, ये क्यूब वाला दे दिया जिसमें कि ऐसा रहता है और कहीं पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया कि इस जगह पर कौन सा संख्या आएगा। तो उस तरीके के प्रश्न होते हैं। कभी कभी आपको सर्कल दे देता है, उसमें ये पद गायब होता है, 2 में नंबर दिया रहता है, तो ऐसे प्रश्न होते हैं आपके इंसर्टिंग ऑफ लेटर नंबर इन अ फिगर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर, घड़ी एवं कैलेंडर। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, डिक्शनरी में जो हमारा वर्ड होता है ए से जेड तक, ठीक है, तो उसके क्रम ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्यूब एंड डाइस, घन एवं पासा। उसके बाद है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग भी दिए रहते हैं, गणितीय तर्क, उनको भी सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट आपका है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक है, उसके बाद है पजल टेस्ट और लास्ट है आपका साइलिज्म, लॉजिकल जस्टिफिकेशन होता है इसमें, इसको हिंदी में न्याय निगम कहा जाता है या फिर तर्क शक्ति कहते हैं आप इसको। ठीक है, तो 18 तक ये रहा, ये सारे आपके हैं वर्बल। ठीक है, और अब बारी आती है नॉन वर्बल की। और नॉन वर्बल में आपके सिमिलर चीजें होती हैं, कुछ स्टार्टिंग वाले, जैसे कि सीरीज हो गया, श्रृंखला, फिगर में भी श्रृंखला देखा जाता है, फिगर में भी आपका सदृशता देखा जाता है, फिगर में भी वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपका काउंटिंग ऑफ ऑक्यूपेंट्स, आकृतियों की गणना करना, ये भी फिगर्स में आता है, हिडन और इंपैक्ट फिगर। ठीक है, छिपिंग या निहित। उसके बाद आपका मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, दर्पण और जल प्रतिबिंब, ये सारे आपके नॉन वर्बल में आते हैं, आभासिक में आते हैं।
जो भी चित्र वाला होता है ना, उसमें आते हैं ये सारे। ठीक है, तो रीजनिंग का सेक्शन इन चीजों से बना रहेगा। कुल 24 टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको टॉपिक वाइज बता दिया गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपका सेकंड आता है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, समान जागरूकता या सामान्य ज्ञान कह लीजिए। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके स्टैटिक हो गए, जो कि सब दिन फिक्स रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, वो आते हैं स्टैटिक में। ठीक है, और दूसरा आपका आता है करंट अफेयर, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। और करंट अफेयर जो है वह रिसेंट 1 ईयर के पढ़ने होते हैं। ठीक है, लास्ट 1 ईयर के पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टैटिक है उसमें आपके बेसिक हिस्ट्री हो गए, बेसिक ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, इंडिया का भी एंड इंटरनेशनल भी। ठीक है, जो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल है उसको भी पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल अलायंस क्या है, ये सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, सीमा रेखा जो होती है इन सब के बारे में जान लेना है। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पूछा जाता है, आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, जैसे कि प्रथम कौन क्या रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, पहले किसको क्या सम्मान मिला है, ये सब चीजें होती हैं, जिसको कि हम लोग विविध में डालते हैं। उसके बाद आपका साइंस का चैप्टर आता है, इसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आते हैं। ठीक है, विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आता है। और लास्ट आपका कंप्यूटर। तो ये 7 चीजें जो हैं यह आपके फिक्स्ड हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब बारी आती है उन चीजों की जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, वो है आपके करंट अफेयर्स, जिसको आप सामयिकी कहते हैं। और ये आपको लास्ट 1 ईयर का पढ़ना होता है। इसमें आपके नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार होते हैं, उनके बारे में ध्यान रखें। ठीक है, और लास्ट इकोनॉमी या बैंकिंग में क्या चल रहा है उसको जानना है, खेल में क्या चल रहा है उसको जानना है, अवार्ड्स किस किस चीज में किस किसको मिला है लास्ट 1 ईयर में उसे जान लेना है, कौन सा व्यक्ति समाचार पत्र में प्रसिद्ध रहा उसे जान लेना है, अभी प्रेजेंट में कौन क्या है। कौन क्या कहने का मतलब है कि किसको क्या पद मिला हुआ है। ठीक है, केंद्र में, ठीक है, इसको आप सेंट्रल कह लीजिए, सेंट्रल मिनिस्ट्री में किसको क्या पद मिला हुआ है ये आपको जान लेना है। ठीक है, इसको आप कैबिनेट मिनिस्ट्री कहते हैं। कैबिनेट में किसको क्या मिला हुआ है ये आप जान लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चर्चित पुस्तकें जो होती हैं नए नए, उनको जान लीजिए। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सैन्य अभ्यास हुआ है रिसेंट का, उसे जान लेंगे। कुछ जगह के नाम बदले गए हैं, उन्हें पढ़ लेना है। और कुछ पॉपुलर बुक्स होते हैं पिछले भी, उन्हें भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार जो है कलाम जी के बुक्स वगैरह पूछे गए हैं, तो पॉपुलर बुक्स आप जरूर पढ़ेंगे। ये भी एक टॉपिक है। रिसेंट बुक्स में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी गलती से एक आध उठा के डाल दिया, लेकिन पॉपुलर बुक जो होते हैं, पुराने वाले भी होते हैं, तो उनके भी ऑथर के नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रिसेंट बुक्स में जो चर्चित पुस्तकें न्यूज में आती है या फिर उसके लिए अवार्ड मिलता है, तो वो चीजें आती हैं। तो ये आपके 10 चीजें हो गई जो आपको करंट अफेयर में पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जीके भी यहाँ पर पूरा होता है। अगला देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, संख्यात्मक योग्यता या फिर आप इसे गणित कह लीजिए। तो गणित में आपका सबसे पहला क्या आता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति जो है सबसे पहले 1 नंबर पे आता है। और फिर उसके बाद क्या आता है, एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसके बाद आपका फ्रैक्शन आता है, भिन्न। उसके बाद आपका स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट आता है, वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंडिसेस एंड स्क्वायर। ठीक है, घातांक एवं करनी जो आप पढ़ते हैं वो आता है नेक्स्ट आपका। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण आता है, पहले क्या करी तब करी भागा, गुणज करी तब जोड़ घटावा। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाएगी आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। उसके बाद आपका पार्टनरशिप, साझेदारी। उसके बाद आपका एवरेज, औसत। नेक्स्ट आपका इक्वेशंस दिया गया होता है। इक्वेशंस जो है कुछ, यदि आप 10th बेस तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मल पूछेगा, 12th बेस तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा हाई क्लास का आपको पूछ देगा। जैसे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की कर रहे हैं, एससीएम की, या फिर एएसआई की कर रहे हैं, तो यहाँ पर 12th बेस या उससे वह पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप ट्रेडमैन की कर रहे हैं, ड्राइवर की कर रहे हैं, ठीक है, और कांस्टेबल की कर रहे हैं, तो वो 10th बेस ही पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज, प्रतिशत। उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि एवं बट्टा। ठीक है, उसके बाद आपका मिक्सचर, मिश्रण हो गया। ठीक है, फिर आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। फिर उसके बाद वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। फिर उसके बाद अलजेब्रा, बीजगणित। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको कहते हैं। फिर ज्योमेट्री,
ज्यामिति से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, उसके बाद क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एंड लास्ट आपका डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये कुल 21 चैप्टर हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है। 21 चैप्टर मैथमेटिक्स के हो गए, 17 चैप्टर आपके जीके के हो गए और 24 चैप्टर आपके रीजनिंग के हो गए, ठीक है। अब आपका आता है चौथा सेक्शन जो कि ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी करो या आप इंग्लिश करो, ये आप पे आधारित है, कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है, आपको जो ट्राई करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में आपका सबसे पहले हिंदी व्याकरण का जो मूल चीज होता है, जैसे कि संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, काल, ये सारी चीजें आती हैं। तो पहले आपको ये करना है, फिर रस एवं अलंकार, ये चीजें जोड़ी गई है नहीं, ठीक है, रस एवं अलंकार। ओके, तो थोड़ा बहुत इसका भी अध्ययन कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं समास, संधि, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कह लीजिए, विपरीतार्थक शब्द, इसको विलोम शब्द कहते हैं, शब्द के प्रकार जिसमें कि तत्सम एवं तद्भव बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है, फिर आपके मुहावरे और लोकोक्तियां आ गया, अनेकार्थी शब्द आ गए, वर्तनी आ गया और वाक्य संशोधन हो गए। तो 13 चैप्टर ये हो गए, ठीक है। तो टोटल आपके हो गए 24 चैप्टर आपके रीजनिंग के, फिर 17 चैप्टर आपके जीके के, फिर 21 चैप्टर आपके मैथ के और 13 चैप्टर आपके हिंदी के। तो ये हो गए आपके कुल 75 चैप्टर, ठीक है। आपके पास समय कम है और 75 चैप्टर को क्लियर करना है, समझ गए। और यदि आप पीडीएफ वगैरह के बारे में देखना चाहते हैं, चर्चा सुनना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो इंग्लिश के बाद इसकी चर्चा की जाएगी। वैसे मैं एक बार बता दूं आपको कि 111 रुपये जो है ऑल इन वन प्राइस है, ठीक है। और चैप्टर वाइज के लिए 41 और प्रैक्टिस सेट्स के लिए 75 रुपीज, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। यदि विस्तार से देखना है तो आप नीचे देख लेना इंग्लिश के बाद। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही रहता है, और एक बार लिख भी देता हूँ 7979946092, ठीक है। अब चलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे तो उनको क्या सब करना है। पहला है आपका स्पॉटिंग द एरर। एरर किस किस चीजें फाइंड आउट करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीशन, उसके बाद आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर आपका स्पीच या नरेशन आप कह लीजिए, ठीक है। फिर आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिर आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका स्पेलिंग एरर, फिर आपका क्लॉज टेस्ट, एंड नेक्स्ट आपका लास्ट आता है कंप्रीहेंशन, ठीक है। तो आपको भी कुल 74 चैप्टर की तैयारी करनी है। 24 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 12, ठीक है। तो ये आपके 74 हो गए। तो आपको कुल 74 चैप्टर की तैयारी करनी है इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। इन सभी के पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पीडीएफ पैकेज के लिए ऑल इन वन एक बार में यदि सब लेते हैं तो 111 रुपये प्राइस है, और यदि आप चैप्टर वाइज अलग लेना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट अलग लेना चाहते हैं तो इनके अलग अलग चार्ज है। यदि आप चैप्टर वाइज लेंगे अध्यायवार तरीके से तो 41 रुपए का फीस है। इसमें आपको रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी या इंग्लिश जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट होगा आपकी भाषा में, यदि इंग्लिश में लेना चाहेंगे तो इंग्लिश में, हिंदी में लेना चाहेंगे तो हिंदी में, ठीक है। रीजनिंग, जीके, गणित, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक आपको मिलेगा। 41 रुपए का प्राइस है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट्स जो है कुल 75 सेट है हमारे पास, 75 सेट है, और इसका प्राइस है 75 रुपीज, 1 रुपीज पर सेट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एक सेट में 100 क्वेश्चन है, इसका मतलब हो गया कि 7500 क्वेश्चन तो आपको इन सेट्स में मिल जाएंगे। लेकिन है क्या कि सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि प्रत्येक सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन है। जैसे कि आपको ऊपर सिलेबस में बताया गया कि जीके और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 25 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन में मिलेंगे। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होंगे, जीके में भी 25 क्वेश्चन होंगे, गणित में भी 25 क्वेश्चन होंगे, हिंदी या इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेट मिलेंगे। तो कुल 75 सेट और चैप्टर वाइज चीजें अवेलेबल है। ऑल इन वन प्राइस 111 रुपये, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर टेलीग्राम, ठीक है। जहां भी आपको सुविधा लगे वहां आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, फीस पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें देना पड़ेगा, फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, समझ गए। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी के साथ आपको करंट अफेयर फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। उसमें 100 एमसीक्यू प्लस ईयरली करंट अफेयर का जो बुक होता है वो आपको दे दिया जाएगा लास्ट 1 ईयर वाला। काफी आप लोग के लिए। अब चलिए बातें कर लेते हैं रेफरेंस बुक, जो कि सपोर्टिव बुक्स हैं आपके लिए, सहायक पुस्तकें हैं। यदि आपके पास ये सारी पुस्तकें हैं
तो आप पीडीएफ मत लेना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब बुक के पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। ये आपने देखा होगा जब एग्जाम आया था तो उस समय ये बुक्स लॉन्च किए गए थे। 26 सेट इसमें थे और 50 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में था। 26 सेट 50 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से। और ये चैप्टर वाइज थे, तो ये भी उपयोगी है आपके लिए, क्योंकि कंटेंट्स तो यही सारे रहेंगे, लेकिन करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना है, जो कि मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे या सीआईएसएफ ट्रेडमेन की तैयारी कर रहे थे, तो फिर आप कोई भी पुस्तक मत खरीदना, क्योंकि यही सारे कंटेंट्स इन सभी बुक्स में पाया जाता है। ये सारे बुक्स हैं हमारे पास, इन सभी बुक्स को मैंने फुल एनालाइज कर रखा है। वही सारे कंटेंट, जो कंटेंट आपको इन बुक्स में देखने को मिलेगा, वही सारे कंटेंट्स इस बुक्स में देखने को आपको मिलेगा। चाहे आप अरिहंत के लें, चाहे आप किरण के लें, चाहे आप गाइडर के लें, चाहे आप एसके के लें, वही सारी कंटेंट, वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके रेफरेंस बुक हैं जो आप पढ़ सकते हैं और आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। व्हाट्सएप करें तो आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिलता रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।